जयकारा लगे तो अब तो भूखे नाना जोर से बोलो ना, राधे 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 राधे। ना ना ना, आनंद नहीं आयो, आनंद तो तभी आया तब जोर से बोले राधे राधे। हो मैं बारी जाऊं। अरे मैया, अरे मैया, बहू तो सास बहू तो छोड़ करके घर पे आयो, छोड़े आयो ना। हाँ? देख लियो कहीं पनी भैया बुला करके नहीं और सफाई ना हो जाए। माल पानी मैया रखे आई हो, जो भैया आए बुलाकर फोन कर दियो तो जल्दी आ जाओ आप, भैया जल्दी आओ। क्यों? सासुल मैया कथा में गई, तब तक आ जाओ आप, जो माल पानी ले जाओ। राधे राधे। हो मैं बारी जाऊं, सूरत पे त्यारी बलिहारी जी। हे गोविंद, आपकी सूरत पे मैं बलिहारी जाऊं, बड़ो प्यारो लागे मेरो गिरधर जी गोपाला जी, बड़े प्यारो लागे। हम ना आए, अब ऐसे तुरे काम चले, आपको भी गानों पड़े वो, तो आप भी गाओ ना। हो मैं बारी जाऊं, ना आवाज नहीं आ रही, जोर से गाओ। मैं बारी जाऊं, आवाज आ रही है? नहीं आ रही ना? और इतनी मैया बैठी हुई हैं, बताओ। चलो कोई बात ना। सूरत पे त्यारी गिरधारी जी, सूरत पे त्यारी गिरधारी जी। हाँ मैं बारी जाऊं, सूरत पे त्यारी गिरधारी जी। मैं बारी जाऊं, सूरत पे त्यारी गिरधारी। अब मैया ना बोले तो हम क्यों बोले? हाँ, हमू ना बोले वो, हमू आज से आपसे गुस्सा हैं। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे। अब तो मन गई, चिंता मत करो, प्रसन्न है। हाँ, और राजा से कहा, राजन मैं और पावन कथा की तरफ लेकर के चलता हूं। ब्रह्मा के और भी पुत्र थे, कर्दम महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अब तो विवाह कर लो अपना। कर्दम महाराज ने कहा, नहीं, हमें ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा मन भाए मुड़ी हलाए, मन में तो लगी ब्याह हो जाए, सेरा बंध जाए चकाचक, पर मन भाए मुड़ी हलाए। ना 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 पिताजी, ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो क्या करना है कि भगवान का भजन करेंगे। चलो कोई बात नहीं। वन के लिए चले गए, जाकर के नहीं, कर्दम महाराज भगवान का भजन करने लगे, और भगवान का भजन करने लगे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो जाकर के कर्दम महाराज से कहा, अब विवाह कर लो ना, संसार को बढ़ाना है। तो क्या महाराज ब्याह तो कर लेंगे, पर हमारी एक शर्त है। तो क्या 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 शर्त है बताओ? कि हमारी जी शर्त है, क्या हमें एक पुत्र चाहिए, और वो भी आप पुत्र के रूप में आओगे तो विवाह करेंगे। बताओ, आप हमारे पुत्र बनकर के आओगे? ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। तो ठीक है, हम विवाह कर लेंगे। मनु शत्रुपा की पुत्री देवभूति
मनु राजा लेकर के आए आश्रम ला करके नहीं कहने लगे कि महाराज मेरी पुत्री के साथ में विवाह कर लो ना। तो कि ठीक है विवाह तो कर लेंगे, पर अपनी पुत्री से पहले पूछ लो। एक पुत्र हो जाएगा और एक पुत्र के होने के बाद में हम वन के लिए चले जाएंगे, अगर वो मंजूर हो तो बताओ। देवभूति मैया ने स्वीकृति दे दी, बोली मुझे मंजूर है, मुझे ऐसा संत मिल जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, करदम जैसा संत मिल जाए जो भगवान का भक्त है। एक पुत्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वन के लिए चले जाएं, हमें कोई मतलब नहीं। आहा, पर संत मिल जाए। आनंद के साथ में विवाह हुआ। मनु महाराज ने अपनी पुत्री का बड़े भाव से संत के साथ में विवाह किया और विवाह होकर के परम कुटी पे आए देवभूति मैया। और जैसे आए तो करदम महाराज की समाधि लग गई। अब विवाह का कैसा सुख होता है, कुछ देखा ही ना है। आती खेम समाधि, और ऐसी समाधि में प्रवेश हुए, ऐसी समाधि में प्रवेश हुए 40 वर्ष निकल गए प्यारे। अब बताओ कोई रुकेगी क्या? शादी होकर के आए, फिर भगवान का सुमरन करो। अच्छा, बड़ा भगत बनो फिर। अगर भगत बनो फिर तो मेरे साथ में शादी क्यों करी? फोन कर देगी मैया। हाँ, अरे तने जी ऐसो जी मेरे लिए बर ढूंढो जी, भगवान को भजन करे, मेरी तरफ तो देखे ही ना है। ब्याह का क्या सुख होवे, तो हम तो अब अपने घर पे आ रहे। हाँ चली जाए। आहा, पर सत्य में ही 40 वर्ष निकल गई सेवा में, समाधि में है। और देवभूति मैया सेवा करती हैं, करदम महाराज सेवा करने लगे। और इतनी सेवा करें, अपने श्रृंगार नहीं देखा, कैसा श्रृंगार होता है, कैसा स्नान होता है। और मैया के नेत्रों में झूलियां पड़ गई, वृद्ध हो गई मैया। और जो बालतेना केस हमारी माता है तेल लगाती हैं, चमेली का तेल ले, फलाने का तेल ले, ढीके का तेल ले, और फिर कंगा, फिर बीटू पार्लर चकाचक। अब कहां देखो ब्यूटी पार्लर। मैया के कभी केश ना निकले, मैया ने केश ना धोए, बिल्कुल जटा बन गए। सेवा करते रहे। 40 वर्ष के बाद में समाधि में से निकले तो देवभूति मैया को सामने देखा। और जैसे सामने देखा ना, तो करदम महाराज ने कहा, देवी मैंने तो सोचा कि एक दिन रही होंगी, 2 दिन रही होंगी, और आप अपने मायके चली गई होंगी, पर आप तो मेरी सेवा में। देवभूति मैया ने कहा, प्रभु मेरा आपकी सेवा कौन है? मेरे माता पिता ने डोली में बिठा करके ने मुझे विदा कर दिया, तो मुझे अपने घर को चलाना है, किस तरीका से चलाना है, अपने पति की कैसे सेवा करनी है। तो कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं देवी, बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो आप क्या चाहते हो। देवभूति मैया ने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान का संत और पति रूप में प्राप्त हुआ, मुझे और क्या चाहिए। देना है तो बस एक आशीर्वाद ऐसा दे दो कि बस आपके चरण कमलों की सेवा हमेशा करती रहूं, करती रहूं। आहा, बाबा कहने लगे, देखो हम अब वृद्ध भी हो गए, तुम कैसी हो गई हो बिल्कुल, और अब तो बिल्कुल वृद्ध सी लगो आप। आहा, बाबा ने मैया को हाथ पकड़ लियो, और हाथ पकड़ के नहीं, और जैसे देखो तो सुंदर सरोवर बनकर के तैयार हो गो, सुंदर सरोवर बन गो। तपस्या की शक्तियां, सब तपस्या का बल जो होता है प्यारे, तपस्या से आज करदम महाराज ने सुंदर सरोवर बना करके तैयार कर दिया। और सुंदर सरोवर में, सुंदर विमान में देवभूति मैया का हाथ पकड़ के नहीं, और जैसे विराजमान हुए
तो 9 जुबता और 9 जुबती बन गए प्यारे, जुबा हो गए। आहा। अब तो 21 साल की देवभूति मैया और 25 साल के बाबा ऐसे हो गए। हाँ? बड़े भाव से विमान में बैठ कर के नहीं विरमन किया, समय के अनुसार। और पुत्र तो हुआ नहीं एक भी, और पुत्र की छाना में पुत्री हो गई 9। एक पुत्री हो गई, अब की पुत्र हो गो, अब की लाला हमारा गोविंद